बेन को सुनसान टापू पर एक जबरदस्त मगरमच्छ दिखा, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसके दोस्त मस्त गाने बजाने में लगे थे और बेन ने अपनी बेवफा गर्लफ्रेंड को छोड़कर सीधा बॉस को उठाया और रहस्यमयी गुफा में ले गया। गुफा के बाहर लकड़ी की बाट लगा दी। सब हंसने लगे कि ये पागल हो गया है। किसी को क्या पता था कि बंदा तो रीबॉर्न वर्जन में खेल रहा है। असल में एक दिन पहले ही सबका मगरमच्छ से पंगा हुआ था। सब जान बचाकर भाग रहे थे और बेचारे बेन ने गर्लफ्रेंड को बचाते बचाते सिर फोड़ लिया। उसने सोचा कि गर्लफ्रेंड उसे उठाएगी, पर मैडम तो पहले से ही उसके कलीग पर लाइन मार रही थी। दोनों उसे छोड़ के भाग गए। तभी उसकी बॉस उसे बचाने आई और मगरमच्छ दोनों को चट कर गया। रीबर्थ के बाद बेन ने कसम खाई कि अब वो फिर से वही गलती नहीं दोहराएगा। तभी उसे समझ आया कि गर्लफ्रेंड तो पहले से ही धोखेबाज निकली। सब लोग ऑफिस वाले ही थे, तो उसने प्यार से समझाया कि टापू छोड़ दो, मगर कोई नहीं माना। सिक्योरिटी गार्ड भी बोला कि यहाँ कोई खतरा नहीं। बेन ने सोचा अब किसे समझाना, अब तो बस बॉस ही मायने रखती है। वो हर वक्त बॉस के पीछे पीछे रहने लगा। बॉस को जब टूटा हुआ पावर यूनिट मिला तो उसे तुरंत याद आया कि पिछली बार यहीं पर पावर सप्लाई फटी थी और बॉस का हाथ गया था। बेन ने तुरंत बॉस को रोका और बोला कि ये पावर यूनिट अभी फटेगा। बॉस बोली कि अरे ये तो नया है, कैसे खराब हो सकता है। तभी धड़ाम से यूनिट फटा और दोनों उछलकर दूर जा गिरे। बॉस को यकीन हो गया कि बंदा सच बोल रहा है। बेन को भी समझ आया कि सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे पिछली लाइफ में हुआ था। आज रात 8 बजे तूफान आएगा और वही डायनासोर साइज का मगरमच्छ भी एंट्री मारेगा। धमाके की आवाज सुनकर सब लोग इकट्ठा हो गए। बेन बोला कि रात 8 बजे मौसम पलट जाएगा और मगरमच्छ किनारे चढ़ आएगा। बाकी लोग बोले कि मौसम तो एकदम ठीक है, ऐसे अचानक कैसे बदल जाएगा। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि धमाका शायद बेन ने ही किया है, पर बॉस अब उस पर भरोसा कर रही थी क्योंकि उसने अभी अभी धमाका अपनी आंखों से देखा था। फिर भी पूरी टोली बेन की बात मानने को तैयार नहीं हुई। बेन ने देखा कि ये लोग नहीं मानेंगे, तो उसने अपना बैग उठाया और बोला कि बॉस मेरे साथ चलो। बॉस ने भी उस पर भरोसा कर लिया। जाने से पहले बेन ने बाकी कोलीग्स को सेल्फ डिफेंस का टूल पकड़ा दिया, पर उन्होंने उस पर हंस दिया। उन्हें क्या पता था कि कोई डरावनी आंखें दूर से उन्हें देख रही थी। नाव तो थी नहीं, तो छुपने का ऑप्शन बस वही पुरानी गुफा थी। बेन को पिछली लाइफ याद आ गई कि सिर्फ गुफा में छिपे लोग ही बच पाए थे। इस बार भी उसने ठान लिया कि वहीं जाकर छुपना है। सीईओ ने हैरानी से पूछा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को साथ क्यों नहीं लाया, मगर गर्लफ्रेंड की दगाबाजी देख बेन को अब उसकी फिक्र ही नहीं थी। दोनों ने खूब लकड़ियां इकट्ठी की, आग जलाई और गुफा का मुंह तख्तों से बंद कर दिया। जब तक आग जल रही थी, मगरमच्छ पास फटकने की हिम्मत नहीं करता। उधर उसके खतरे से अनजान कलीग्स बाहर मस्त पार्टी कर रहे थे। उन्हें तो पता ही नहीं था कि खतरा पास आ चुका है। बेन सीधा गया और उनकी बिजली काट दी ताकि मगरमच्छ फिर से पानी में लौट जाए। वो तो बस उनकी जान बचाना चाहता था, मगर गर्लफ्रेंड ने उल्टा उसे डांट दिया कि पार्टी क्यों बिगाड़ दी। वो बोली कि तू अगर अब गया नहीं तो ब्रेकअप कर लूंगी। बेन ने हंसकर कहा कि नाटक बंद कर, मुझे पहले से पता है तू मेरे कलीग के साथ घूम रही है। गर्लफ्रेंड मासूम बनने लगी, मगर तभी कलीग ने बाजू में हाथ डालकर साफ बोल दिया कि हम तो पहले से साथ हैं और वैसे भी वो ज्यादा हैंडसम और अमीर है, तो गर्लफ्रेंड का उसे चुनना बिल्कुल नॉर्मल है। बेन ने कलीग से कहा कि भाई आज जिसको ये धोखा दे रही है कल तुझे भी धोखा देगी, लेकिन गर्लफ्रेंड को परवाह नहीं थी। उसने बिजली फिर से जोड़ दी ताकि पार्टी चलती रहे। बेन ने सोचा अब इनसे सर खपाने का कोई मतलब नहीं। वो पलटा और सीईओ को लेकर गुफा में चला गया ताकि वहां सुरक्षित रह सके, पर दोनों को पता ही नहीं चला कि मगरमच्छ फिर से तैरता हुआ उनकी तरफ आ चुका है। जब उन्हें तक समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी।